हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप अपने घर में सब ठीक होंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि टेंथ बेस पे वैकेंसीज़ आपको बताई गई थी। उनमें से एसएससी एमटीएस दिस वन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्ज़ाम, उस वीडियो में हम आपको ये नहीं बता पाए थे कि कब ये फॉर्म निकले हैं और कैसे क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसकी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि ये फॉर्म वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, जो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम है जिसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, एंड साथ में हवलदार ऑनलाइन 2022 इसके फॉर्म्स निकले हुए हैं दोस्तों। ये एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हुई हैं वो 22/3 से स्टार्ट हैं, 22 मार्च 2022। और जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 30/4 यानी 30 अप्रैल 2022। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन यह है 30 अप्रैल। ये जो एग्ज़ाम होगा इसकी डेट जो है पेपर 1, ये 2 पेपर होते हैं इस एग्ज़ाम के। पेपर 1 जो कि जुलाई में होगा, एंड पेपर 2 जिसकी अभी डेट नोटिफाइड सून है, यानी कि ये पेपर जुलाई के बाद 1-2 महीने बाद होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT। ये CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एग्ज़ाम। और इसमें दोस्तों एप्लीकेशन भरने की फ़ीस, जिसके बारे में आपको बता देते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये इसकी फ़ीस होगी। OBC कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस है, एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ फीमेल, ये महिलाओं के लिए भी है। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल्स एग्जेम्प्टेड, इनके लिए भी ये 0 फीस है। इसकी एज क्राइटेरिया ये 18 से 25 और कुछ वैकेंसियों में 27 ईयर्स मैक्सिमम एज और मिनिमम एज है। ये मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25। और ये डिपार्टमेंट वाइज हैं, डिपार्टमेंट वाइज। और जो एज रिलैक्सेशन है, ये दोस्तों जो OBC है उसमें 3 इयर्स, एंड SC ST में 5 इयर्स, जो कि एज़ पर SSC मल्टीटास्किंग रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के तहत हैं। इसमें MTS में टोटल पोस्ट
अभी नोटिफाइड सून है, नोटिफाइड सून, यानी कि जल्द ही इनको डिक्लेयर कर देंगे। विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि बाद में इनको डाल देंगे, जो MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ की ये है। और इसमें क्लास 10th के बेस पे है ये क्लास 10th के बेस पे है। एनी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आप भारत में कहीं से भी 10वीं पास हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है कि ये केंद्र सरकार की नौकरियां हैं। इसमें आप कहीं के भी रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी इसकी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको पहले भी इसके बारे में पता होगा, पर हम भी आपको बता देते हैं। ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ssc.nic.in। इस पे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रखी है। अब जो हवलदार वाला है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि हवलदार के भी इसके साथ में निकले हुए हैं। ये हवलदार जो है, इसकी टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट, ये टोटल पोस्ट है 3603 और ये भी क्लास 10th के बेस पे ही है। 10th यानी कि मैट्रिक, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक, 10वीं पास। ये भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो, कहीं भी इंडिया में। इसके अंदर फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, जिसे PET भी बोलते हैं, जो कि मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, एंड फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। बाकी और भी डिटेल्स हैं जो कि आप ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अब इनमें हाइट का जो क्राइटेरिया है, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये मेल की ये 157.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 5 फीट, और मैक्सिमम 1.5 इंच। आप इसे गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये 1.5 इंच का बताया गया है कि 1673। आप इसे चेक कर लीजिए ये कितनी बनती है, बाकी इतनी ही बनती है। और चेस्ट इनकी होनी चाहिए 76-81 सेंटीमीटर तक, ये चेस्ट होनी चाहिए। ये मेल के बारे में है। अब है फीमेल जो हैं महिलाएं, उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि लगभग 4 फीट और 11.83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 4 फुट 11.85 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए ये। अब इसमें टाइप ऑफ वैकेंसीज़ बता देते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ वैकेंसीज जॉब डिटेल, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के फॉर्म भर रहे हो। ये एक MTS के बारे में है। अब MTS जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ये एक सेंट्रल सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, जो कि ग्रुप C की है, ग्रुप C। और ये नॉन गैजेटेड है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्रियों में इनका जो सिलेक्शन होने के बाद ये मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट
ये डिपार्टमेंटल ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंटल ऑफिस हैं उनमें जाते हैं ये। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे राज्यसभा, लोकसभा, इनमें भी जाते हैं ये। और इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम हवलदार के बारे में बता देते हैं। ये भी सेम एज इट इज़ हैं। ये भी सेंट्रल सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, ग्रुप सी की सर्विस है। नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये भी। और ये पोस्ट जैसे CBCIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स। ये कस्टम्स में होती है ड्यूटी CBC। नंबर 2 CBN। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये नारकोटिक्स के बारे में और इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एक्स्ट्रा, इनमें इनकी पोस्टिंग होती हैं, जिससे कि ये जॉब भी अच्छी है 10वीं पास के लिए। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको एक सिलेबस और बता देते हैं साथ इसका। ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस है, जो कि हमने आपको बता दिया। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें। और ये दोनों लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश और हिंदी, जो कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न इसमें नंबर 1 जनरल इंग्लिश। इसमें इंग्लिश आएगी, जो कि क्वेश्चंस एंड मार्क्स। 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आएंगे एंड 25 ही मार्क्स के आएंगे। नंबर 2 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही मार्क्स के। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है इसी में ही, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसको मैथ भी बोलते हैं, जिसको आप आम भाषा में मैथ बोलते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर के। नंबर 4 पार्ट जनरल अवेयरनेस, जैसा कि इसको हम जीके भी बोल देते हैं। ये 25 नंबर की आएगी। टोटल मार्क्स 100, टोटल मार्क्स 100 का ये एग्ज़ाम है। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन एग्ज़ाम की टाइम ऑफ ड्यूरेशन है 90 मिनट्स।
ये 90 मिनट में पेपर करना होगा 100 नंबर का। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस अगर 4 गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब पेपर 2, अब जो पेपर 2 होगा इसमें वो एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा आपको, शॉर्ट ऐसे एंड एक लेटर, जो कि 50 नंबर के लिखे जाएंगे। 25 का ऐसे और 25 का लेटर। इसमें आप इंग्लिश में भी दे सकते हो इसे, एंड एनी अदर लैंग्वेज included the 8th schedule of constitution। जो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में। और दोस्तों एक बात इसमें और ख़ास है जो कि शायद आपको पता भी हो, नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है और इसके मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी में 30%, देन ओबीसी में 25%, देन ऑल अदर कैटेगरीज में 20%, एंड पेपर 2 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ये भी 40% जनरल में, देन ऑल कैटेगरीज में, ऑल अदर कैटेगरीज में आपका 35%। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ये सेम टू सेम जो है वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाई गई है कि आप कहीं ना कहीं ये जॉब अपनी ले सकें। जैसा कि ये अपनी एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्ज़ाम है। थोड़ी सी आपकी मेहनत है, 2 या 4 महीने की मेहनत, 6 महीने की मेहनत आप कर लोगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी है। ऐसी बात नहीं है कि 10वीं पास नौकरी है। बाकी एग्ज़ाम तो भाई देने ही पड़ेंगे, चाहे वो छोटे लेवल के दो, चाहे वो 12वीं लेवल पे दो, चाहे आप बीए लेवल पे दो, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई में ध्यान देंगे, और दोस्तों खुश रहो, अपने माता पिता की सेवा करो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।